नीतीश कुमार को एनडीए विधानमंडल दल का लीडर चुना गया है। असेंबली के सेंट्रल हॉल परिसर में एनडीए विधायकों की बैठक हुई और बैठक में नीतीश कुमार के नाम की तजवीज बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने रखी, जिसकी सभी एमएलए ने हिमायत की, जिससे ऑफिशियली तौर पर यह फाइनल हो गया है कि एक बार फिर नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। कल होने वाले हलफबरदारी तकरीब में पीएम मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद होंगे। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में बिहार के सीएम बने थे। उसके बाद से 9 बार सीएम पद का हलफ ले चुके हैं। ये तस्वीर सीधी देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से निकले और अभिवादन किया है। यहाँ पे उनके चेहरे पे खुशी है, नेता चुने गए हैं। उसके बाद पहली तस्वीर है, बाहर आए हैं और साथ ही साथ उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। साथ में यहाँ पे तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति है। सम्राट चौधरी हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ विनोद तावरे भी हैं, विजय सिन्हा हैं और विजय चौधरी हैं। और ये देखिए, ये खुशी है। और यहाँ पे साथ में धर्मेंद्र प्रधान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए बेहद खुश हैं। आज शपथ जो है वो ले रहे हैं और ये देखिए अमूमन ये किस तरीके से संजय जी सर थोड़ा दो सब किस तरीके से आज प्रक्रिया पूरी हो गई? 11 बजे हाँ 11:30 बजे कल शपथ। संजय झा कह रहे हैं कि 11:30 बजे कल जो है वो शपथ ग्रहण है और इस तरीके से उन्होंने कहा कि कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और साथ ही साथ तमाम सारे जो लोग उनकी उपस्थिति है और अभी शपथ अभी जिस तरीके से नेता चुने गए हैं उसके बाद बाहर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ अब तमाम सारे जो लोग हैं और इस तरीके से अब औपचारिकता जो है वो पूरी हो चुकी है और साथ ही अब यहाँ से पहुँचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन और राजभवन पहुँचकर फिर जो औपचारिकता है सरकार के गठन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी और तमाम सारे जो लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए थे ध्वनि मत के साथ उन्हें नेता जो है वो चुना है और प्रस्ताव जो है वो यहाँ पे सौंपा गया और प्रस्ताव रखा गया सम्राट चौधरी की ओर से नेता को लेकर। और ये देखिए काफ़ी जो खुश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभिवादन कर रहे हैं यहाँ पे और अब प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से और जिस तरीके से अब औपचारिकता पूरी हो गई है। और दूसरी ओर यदि हम दिखाएं कि उनका जो कारकेट है वो आगे बढ़ रहा है और संजय झा ने बताया कि कल 11:30 बजे शपथ लिया जाएगा और शपथ लेने के साथ ही सरकार जो है उसके गठन की बातें पूरी होंगी। एनडीए एमएलए ग्रुप की बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार को नेता चुने जाने पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने अपने नेताओं का चयन कर लिया है और सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को स्वीकार कर चुके हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह उसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री, सभी एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री और जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं कल शपथ ग्रहण समारोह में सब शामिल हैं। कल पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का ओथ सेरेमनी है। इसको लेकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है और कल सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक भट्टाचार्य चौराहा से नॉर्थ गांधी मैदान की तरफ किसी भी गाड़ी का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। डाक बंगला चौराहे से सभी गाड़ियों को न्यू डाक बंगला, भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की तरफ जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की तरफ गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। राम गुलाम चौक से वेस्ट जेपी गोलंबर की तरफ गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। ओथ सेरेमनी तकरीब में शामिल होने वाले आम लोगों की एंट्री गेट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 से होगी। पास वाले वीआईपी गेट नंबर 4 से एंट्री कर सकेंगे। आपको बता दें कि ओथ सेरेमनी प्रोग्राम में कई बड़े नेता और दिग्गज शामिल हो रही हैं। तो पूरा रूट मैप बनाया गया है। कल होने वाली ओथ सेरेमनी को देखते हुए किन किन रास्तों से ट्रैफिक को जाने दिया जाएगा या फिर जहां जो भी बदलाव किया गया है उसको डिटेल में पूरा एक
डिटेल दी गई है और इसके साथ साथ ही बताया गया है कि इन रास्तों का आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल यानी 20 नवंबर को होगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में भी बैनर पोस्टर लगाकर इस बात की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा गांधी मैदान में भव्य तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। जो ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है उसके मुताबिक 8 बजे से लेकर 3 बजे तक भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन नहीं होगा। डाक बंगला चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाक बंगला भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान अग्निशमन, एम्बुलेंस, मरीजों के वाहन, शव वाहन पर रोक नहीं रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आम लोग भी आएंगे और उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क के बीच का मार्ग पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस मार्ग से होकर तारा हॉस्पिटल, पीएमसीएच पटना और अन्य जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करते हुए इसी गांधी मैदान में नजर आएंगे। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे और गांधी मैदान के अंदर भी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से की जा रही हैं। चूंकि देश के प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, लिहाजा पुख्ता जो व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं वो लगातार यहां पर चल रही हैं। आम लोग भी आएंगे, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भव्य मंच बनाया गया है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इंतजार अब कल का किया जा रहा है और आज राजधानी पटना में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज रहने वाली हैं। जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक है, उसके बाद एनडीए की जो बैठक है और उसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से कहीं ना कहीं नेता भी चुन लिया जाएगा। तो एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, तो दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी आज दिन भर जारी रहने वाला है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। बिहार में नई सरकार की तश्कील पर सबकी नजर है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन नीतीश कैबिनेट कैसी होगी, कौन कौन सीएम नीतीश कुमार के सिपहसालार होंगे, बिहार असेंबली स्पीकर की कुर्सी किसे मिलेगी, हामी पार्टियों के कैबिनेट में किस फॉर्मूले के हिसाब से जगह मिलेगी, इस पर सबकी नजर है। बीस नवंबर को 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम ओहदे का हलफ लेंगे, तो सबकी नजर नीतीश कैबिनेट और बिहार असेंबली स्पीकर पर भी होगी। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार नीतीश कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, बिहार असेंबली के स्पीकर ओहदा बीजेपी या जेडीयू को मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल के गठन के बारे में अपना काम कर रही है और हमने मीडिया से ही ये सब सुना है। ये केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर पर ये सारा काम कर रहा है और इतना निश्चित रहिए कि एनडीए इस बार सरकार बना रही है। कोई दल विशेष जो है इसमें किसी का कोई बहुत ज्यादा जो है आपको फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि इस बार एनडीए इंटैक्ट होकर सरकार बना। देखिए, बहुत जल्दी ही फॉर्मूला, शपथ ग्रहण की डिटेल्स और मंत्रिमंडल की सारी जानकारी, अध्यक्ष की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। पार्टी की भागीदारी तो निश्चित तौर पर रहेगी और पार्टी से कौन अभी चुने जाते हैं, कौन सहभागी होंगे, इसका डिसीजन अभी नहीं हुआ है। हम लोग अभी बैठ के करेंगे। हम समझते हैं कल हम लोग भी डिसाइड करेंगे और कल एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुने जाएंगे। उसके बाद सारी जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर ली जाएगी। भले ही एनडीए अभी नीतीश कैबिनेट और स्पीकर को लेकर पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन जराये के हवाले से खबर है कि बिहार असेंबली के स्पीकर ओहदा बीजेपी को मिलेगा। पहले जेडीयू स्पीकर ओहदा लेने पर अड़ी थी, लेकिन अब जराये बता रहे हैं कि बीजेपी को ही स्पीकर ओहदा मिलने वाला है। बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जा सकता है। हालांकि स्पीकर ओहदे के लिए अभी फाइनल मोहर का इंतजार है, लेकिन संजय झा और ललन सिंह नई सरकार की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। दिल्ली में जेडीयू के कारगुजार सदर संजय झा और मरकजी वजीर ललन सिंह ने बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ बैठक की।
वजीर दाखिला अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक में कैबिनेट पोस्ट और स्पीकर ऑफ द असेंबली के मसले पर चर्चा हुई। जराये का दावा है कि बीजेपी इस बार भी 2 डिप्टी सीएम ओहदे चाहती है।